जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, शारदीय नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैया की कृपा आप सभी के जीवन में बरसती रहे। वो सभी लोग बहुत ही पुण्यशाली हैं जो नियम पूर्वक उपवास पूर्वक माता रानी की सेवा कर रहे हैं। वो लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं जो उस प्रकार का उपवास नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी किसी न किसी रूप में, चाहे जप करके, चाहे पाठ करके, अथवा किसी मंदिर की प्रदक्षिणा करके माता रानी की सेवा कर रहे हैं। और उसमें भी वो लोग भी पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं जो लोग जो है जय जय सिया राम, लहसुन प्याज मांस मदिरा ये सब का त्याग करते हुए और सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसमें दो प्रश्न आ रहा है। एक जो प्रथम प्रश्न ये है कि अगर हम व्रत हैं तो क्या दूसरे के यहाँ हमें खाना चाहिए? कोई हमें अतिथि के रूप में अथवा कहीं कोई कार्यक्रम है वहाँ जाना चाहिए क्या? और तीसरी बात यह है कि अगर हम जा रहे हैं और घर में हम अकेले हैं तो कैसे जाएं? हमने कलश स्थापना कर रखी है। तो मेरे भाई बहन, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो हम नियम कर रहे हैं, जो हम व्रत कर रहे हैं, अगर हम किसी का सहयोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसको पुण्य मिल जाता है, हमारा पुण्य वितरित हो जाता है। एक हमारी मजबूरी है वो बात अलग है, पर या जो लोग ऑफिस गोइंग है उनको ऑफिस जाना उनकी मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो कैसे उनका जीवन चलेगा, उनका घर चलेगा। लेकिन और इतने दिनों की जो है जय जय सिया राम छुट्टी भी नहीं मिलती है। लेकिन ऑफिस जाने के बाद मान लिया कोई फलाहार लाया हो, कोई जूस लाया हो, कोई कुछ भी लाया हो, तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। अपने घर का ले जाया हुआ अथवा अपना पैसे से खरीदा हुआ ही ग्रहण करना चाहिए। बाहर की चीजें कितनी भी खास करके जो पैकेट बंद आती हैं, पैकेट बंद मान लिया आपने जूस लिया, ऊपर आप देखते होंगे पतला सा जो है रेपर रहता है, उसमें चिपचिपा रहता है, गोंद लगा रहता है। तो ऐसा मत मानिए कि आप जो है पैकेट बंद आपने जूस लिया तो सब नकली जूस रहता है, मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। अथवा दुकानों पर जूस निकलवाते हैं, उसमें भी बड़ी अशुद्धियां बहुत कुछ रहता है। केवल नारियल का जल ही देखने में ठीक ठाक लगता है, पर उसमें भी अगर हम गहराई में जाएंगे तो भी शुद्ध नहीं मिलेगा। जितने भी एप्पल हैं, दूसरे प्रकार के फल हैं, उनमें भी रेपर आजकल लगा देते हैं, स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर में लिपलिपाहट होती है तो वो उसमें चपक जाता है। तो भैया हम बच तो सकते नहीं हैं, तो एक अपना चाकू, अपना प्लेट ऐसा रख सकते हैं धो करके और हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दूसरे के यहाँ किसी फंक्शन में गए तो कितना भी उपवास का बना हो, आजकल तो 5 लोगों से ज्यादा जहां भी कार्यक्रम होता है वहां कैटरिंग वालों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो सब अशुद्ध है। अगर आप विशुद्धता पूर्वक जो है, मैं तो यहां तक कह रहा हूं लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, फलाहार तो अलग बात है, लेकिन ऐसे आप सामान्य नियम रख रहे हैं तो भी किसी के यहाँ का हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक तो हमारा व्रत भंग हो जाता है अशुद्ध चीजें ग्रहण करने के कारण, और हमारे पुण्य का भी जो है वितरण हो जाता है। तभी तो चाहे यहाँ पर महाराष्ट्र में देखा जाए, जब विठल जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं अथवा अम्बा माता जी के दर्शन के लिए लोग जाते हैं तो रास्ते में लोग भंडारा कराते हैं। या अभी जो है स्पेशली हमारे उत्तर भारत में अभी माता रानी का जब ये 10वीं को विसर्जन होगा तो रास्ते में लोग पूड़ी कचौड़ी और चना क्या क्या चीजें ग्रहण कराते हैं। हमारे अयोध्या जी में 14 कोसी परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा मार्ग में कोई गर्म पानी करके रखता है, कोई चाय पिलाता है, कोई पकौड़ी खिलाता है, कोई समोसा खिलाता है, कोई भंडारा कराता है। तो मेरे भाई बहन, इसी प्रकार गणेश जी के उत्सव में भी है। तो मेरे भाई बहन वहां यही होता है कि उसका पुण्य जैसे सियाराम ग्रहण करना है। तो इतनी निष्ठा से आप कर रहे हैं तो इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरी बात, इस पर एक वीडियो उपलब्ध है कि जो है अगर हम घर से बाहर जाएं तो आने के बाद हमें स्नान करना चाहिए। ये पहला कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य है। दूसरी बात, हम मान लिया अकेले हैं, फिर भी अगर हमको भगवान के लिए फूल लाना है, फल लाना है, दूध लाना है, कोई सामग्री लाना है, तो हम कैसे जाएंगे? कई हमारी माताएं बहनें हैं जो आज के आधुनिक वातावरण में सास ससुर का साथ नहीं है, अकेले दोनों पति पत्नी रहते हैं, पतिदेव कहीं बाहर हैं, तो वो बच्चों को 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए बंद करके चली जाती हैं। क्या करें, 2-2 बच्चे हैं, बाजार में बच्चों को संभालेंगे कि अपना सामग्री लेंगे। ऑनलाइन उपलब्ध होने के बावजूद भी
कुछ आवश्यक चीज़ों के लिए हमें जाना पड़ता है। तो ऐसे में बिल्कुल जा सकते हैं, भगवान बिल्कुल नाराज नहीं होंगे। लेकिन हाँ, हमें प्रयत्न करना चाहिए कि शॉर्ट टाइम के लिए जाएं और फटाफट वहां से वापस आ जाएं, क्योंकि वापस आने के बाद स्नान इसलिए आवश्यक है क्योंकि मान लिया कोई भी व्यक्ति आपको स्पर्श कर लिया, वो कहीं श्मशान में गया हो या कोई उसको स्पर्श किया हो, जैसे कि कोरोना फैला था, तो कोरोना एक तो साधारण उदाहरण है, उससे भी हजारों गुना ज्यादा पवित्रता का रेशा पर ध्यान दिया गया अपने भारतीय संस्कृति में। तो इसलिए जो है ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सभी लोग व्रत रहते हैं पर उसका लाभ जो है सभी लोगों को उस रूप में नहीं मिल पाता है। उसका कारण है कि छोटी छोटी चीजों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। चूंकि एक अनुष्ठान है तो अनुष्ठान के हिसाब से हमें विशेष प्रयत्न करना चाहिए। और रही बात कोई घर में भी आए तो उससे दूरी बना करके बैठाना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, स्पर्श करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं से आ रहा है, पता नहीं कैसा है, तो हमें दूर से जय जय सिया राम करना चाहिए। इसीलिए तो अपने यहाँ भारतीय परंपरा में हाथ नहीं दिल मिलाने की बात रही है, हाथ जोड़ने की बात रही है। छोटा हो बड़ा हो, छोटे ने जोड़ा बड़े ने ऐसे आशीर्वाद दे दिया या ऐसे जय सिया राम कर लिया। तो इन सब चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे तो निश्चित ही हमारी जो विधि विधान है ये पूर्ण होगी, तभी हमें उसकी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हालांकि मैया रानी तो जो है हमारी भाव की भूखी हैं, पर भावना के साथ में ये जो सारा उपक्रम है उस भावना को जागृत रखने के लिए ही है। तो इसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जाना है शॉर्ट टाइम के लिए या ऑफिस गोइंग है तो उसमें दिया वगैरह पहले से ही व्यवस्थित करके जाना चाहिए, पर्याप्त घी इत्यादि रख करके जाना चाहिए। यही नहीं, अगर आपको 2-3 घंटे के लिए जाना है तो माता रानी के लिए गिलास जल ढक दिया, फ्रूट्स काट करके ढक दिया, अथवा कुछ मीठा बनाया तो वो ढक दिया कि माँ इस बीच में आपकी इच्छा होगी तो इसको स्वीकार कर लीजिएगा। भाव विद्यते देवा, हमारे भाव में ही जो है भगवान प्रकट होते हैं। जितनी बड़ी भाव, जितनी बड़ी सेवा होगी उतना ही बड़ा जो है हमारा उद्धार होगा। इससे संबंधित कुछ मन में दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय माता दी।